Hello students, chapter number 13 चल रहा था adverbs and adverbials. This is second part of your chapter and today we are going to discuss about position of adverbs. Adverbs of manner, time and place are usually placed after the verb or after the object if there is one. Adverbs of manner, time और place आमतौर पे verb के बाद या फिर object के बाद यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल्स दिए हुए तीन. द टाइगर अटैक डियर फेरोशियसली, यू हैव टू गो नाउ, द लीव्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर. तो इटैलिक्स में जो लास्ट में वर्ड्स लिखे हैं ये आफ्टर द ऑब्जेक्ट या फिर आफ्टर द वर्ब यूज हुए राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency are placed between the subject and the verb or between the auxiliary and main verb. If there is only main verb or action verb or any auxiliary used as main verb, then we have to use the adverb of frequency between subject and verb. And if there is auxiliary used along with main verb or an action word, then we have to use the adverb of frequency between auxiliary and main verb, right? We are having examples here like she never gets up before 8 o'clock. तो यहाँ पे never जो है ये यूज हुआ है सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में. she is subject, gets up is verb. So never is what? Adverbs of frequency. So that's how we have to use. I have often stayed at the hotel. So I have often stayed at the hotel. ये क्या है? Often adverbs of frequency, right? और ये have और stayed यानी auxiliary और मेन वर्ब के बीच में यूज़ हुआ है. सो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं. हम ध्यान देते हैं पोजीशन का, राइट. हर टाइप के एडवर्ब्स में पोजीशन हमें ध्यान में रखनी है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमें यूज़ करनी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करनी है या फिर ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में करनी है, राइट. विद फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अगर वर्ब की बी की फॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें वर्ब के बाद यूज़ करना है. लाइक आई एम यूजुअली एट द थिएटर ऑन सैटरडेज. सो एम इज़ द फॉर्म ऑफ बी, राइट. और इसके बाद हम यूजुअली लगा रहे हैं जो कि क्या है? फ्रीक्वेंसी का जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली शी वॉज रेयरली लेट फॉर क्लास, राइट. वॉज क्या है? वॉज ऑक्सिलरी है, इसके बाद रेयरली यूज हुआ है, राइट. सो रेयरली इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज यूज आफ्टर द फॉर्म ऑफ बी, right. With the auxiliaries have to and used to, the adverb is put before them. अगर have to यूज़ कर रहे हैं या फिर used to यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हमें यूज़ करना है adverb of frequency. Like I often have to accompany my parents to family functions. तो यहाँ पे have to से पहले often लगा है. Similarly in another example, Seema never used to exercise. यहाँ पे used to से पहले लगा हुआ है never, right. So this never is adverb of frequency. When an adverb modifies an adjective or an adverb, the modifying adverb usually comes before it, right. However, when there is a determiner before the adjective, the adverb comes before the determiner as in the second example below. क्या कह रहा है? अगर किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है कोई भी एडवर्ब, तो जो मॉडिफाइंग एडवर्ब है वो पहले आता है, राइट. वो पहले आता है एडजेक्टिव से या जो एडवर्ब मॉडिफाई हो रहा है उससे, राइट. अगर कोई डिटर्मिनर यूज़ हुआ है एडजेक्टिव से पहले तो डिटर्मिनर से पहले लगेगा एडवर्ब, राइट. जैसे द पपी इज़ क्वाइट क्यूट. यहाँ पे द पपी इज़ क्वाइट क्यूट. Cute is an adjective and quite is adverb, right. This adverb is modifying the adjective, so that's why it is coming before the adjective. And in another example, there is such a cute puppy, right. यहाँ पे क्या है? ए लगा हुआ है डिटर्मिनर, राइट. क्यूट से पहले तो डिटर्मिनर से पहले आया सच, तो सच भी और क्वाइट भी ये दोनों मॉडिफाइंग है, मॉडिफाइंग एडवर्ब है. जो
इधर एडजेक्टिव से पहले आएंगे जिसे वो मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर दूसरे एडवर्ब से पहले आएंगे जिसे वो मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर वो किससे पहले आएंगे, डिटर्मिनर से पहले आएंगे अगर डिटर्मिनर यूज़ हुआ है एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले तो, राइट। सो द एडवर्ब enough इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो enough हमेशा बाद में आता है जिस वर्ड को भी मॉडिफाई करता है, लाइक आई हैव वॉकड लॉन्ग enough, राइट, शी हैज़ बीन पनिश्ड enough, राइट, इट इज़ क्लियर enough, आई थिंक, राइट। सो ये enough हमेशा लास्ट में लगता है जिस वर्ड को भी वो मॉडिफाई करता है उस वर्ड के लास्ट में, राइट, एंड में। Now we are having exercise here. Correct the following sentences. See, we are having some sentences here in which the position is incorrect. Position of adverb, right? We have to decide what is the correct position of adverb, which kind of adverb it is first of all. Then the used adverb must be at correct position. If it is at incorrect position, we have to correct the position of the adverb, right? So first sentence is I have walked often here, right? यहाँ पे देखना आई हैव वॉकड, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, इट इज़ ऑक्सिलरी, राइट, एंड वॉकड, राइट, वॉकड भी है, ये वर्ब है। तो आई हैव ऑफन वॉकड हेयर आएगा, यानी ये ऑफन जो है वॉकड से पहले आएगा, हैव के बाद आएगा। तो हमें इसे मॉडिफाई करना है, ये जो ऑफन है ये ऑफन यहाँ आएगा इससे पहले, इससे पहले यहाँ पे बीच में, हैव के और वॉकड के बीच में, राइट। तो इस तरह करना है इसको। एडवर्बियल्स क्या होता है, एडवर्बियल्स देखेंगे, एडवर्बियल्स आर वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स दैट डू द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। सो जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं, उन्हें एडवर्बियल्स कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल में देखेंगे, द बॉय फाउट heroically, right, the boys fought in a heroic manner, the boy fought as heroes do। तो ये तीन जो सेंटेंसेस है, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर जो वर्ड यूज़ है लास्ट में, ये एडवर्ब है, राइट। जब इसको रिप्लेस करते हैं इन चार वर्ड से, इन ए हीरोइक मैनर, तो ये चारों वर्ड्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये एडवर्बियल कहलाएगा, राइट। सिमिलरली एज हीरोज डू जो है, एज हीरोज डू भी एडवर्बियल है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एडवर्बियल किसे कहते हैं। एडवर्बियल्स जो होते हैं वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, कोई 3 4 5 वर्ड्स का ग्रुप जो एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में, राइट। सो एडवर्बियल फ्रेजेस किसे कहते हैं, राइट। अब देखना कुछ सेंटेंसेस दिए हैं स्टार्टिंग में, मोहन आंसर्ड पोलाइटली। सेकंड सेंटेंस दिया है, मोहन आंसर्ड इन अ पोलाइट मैनर। थर्ड में, द प्लेन लैंडेड हेयर। फोर्थ में, द प्लेन लैंडेड इन द फील्ड। तो ये दो जो स्टार्टिंग वाले दो हैं, पोलाइटली को रिप्लेस किया इन अ पोलाइट मैनर, राइट। तो इन ए पोलाइट मैनर इज ए फ्रेज, राइट। It does not make a complete sense if we just say these four words. Similarly, in the third sentence, here is replaced by in this field, right? So in this field also a phrase. So ये जो दोनों phrases हैं, in a polite manner और in this field, ये adverbial phrases है because ये adverb को replace करते हैं, right? So क्या लिखा देखेंगे, इन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस द फ्रेजेस आर यूज टू रिप्लेस द वर्ब्स पोलाइटली एंड हेयर, राइट। द फ्रेज इन ए पोलाइट मैनर टेल्स अस हाउ मोहन आंसर्ड एंड मॉडिफाइज द वर्ब आंसर्ड। इन इट इज़ एन एडवर्बियल फ्रेज। इन द फ्रेज इन दिस फील्ड टेल्स अस वेयर द प्लेन लैंडेड एंड मॉडिफाइज द वर्ब लैंडेड, इट इज़ ऑल्सो एन एडवर्बियल फ्रेज। An adverbial phrase is a group of words that acts like an adverb. It can modify a verb, an adjective or an adverb. Most adverbial phrases begin with prepositions, right? Prepositions से ज़्यादातर सारे adverbial phrases start होते हैं, like ये जो दोनों हैं ये in से start हो रहे हैं, in is a preposition. Adverbial phrases can be classified into those of time, manner, place, frequency and purpose. जैसे हमने एडवर्ब्स में देखा था ना, काइंड ऑफ एडवर्ब्स,
adverb of time, adverb of manner, adverbs of place, adverbs of frequency, adverbs of purpose. Similarly, we are having adverbial phrases of time, adverbial phrases of manner, adverbial phrases of place, adverbial phrases of frequency, adverbial phrases of purpose. हमारे पास ये सारे काइंड्स हैं एडवर्बियल फ्रेजेस के. सिमिलर एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम में देखिए कह रहा वी हैव टू फिनिश द असाइनमेंट बिफोर द हॉलीडेज. Right, before the holidays a phrase and it is used as an adverb. It works as an adverb in the sentence and it tells us the about the time, right, when we have to finish the assignment. So before the holidays is an adverbial phrase of time. Similarly, we are having another example which is we will meet in the afternoon. In the afternoon is what? It is an phrase, it is a phrase which works as an adverb, so that's why it is an adverbial phrase. And but it tells us about the time, so that's why it is a kind which is adverbial phrase of time, right? So in these sentences, before the holidays and in the afternoon are adverbial phrases of time. It tells us when an action is done and modify the verbs finish and meet, right? Similarly, we are having adverbial phrases of manner. So adverbial phrases of manner, what does it tell, right? So with great power, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, रघु हिट द बॉल विद ग्रेट पावर, राइट. द बॉय आंसर्ड इन अ प्राउड मैनर विद ग्रेट पावर. हाउ रघु hit the ball, right? How boy answered, right? So these questions are answered by these phrases with great power and in a proud manner. So ये जो है ये adverbial phrases of manner है. तो एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ मैनर में हमें कैसे पता लगता, क्या पता लगता है, हाउ का आंसर मिलता है हमें, हाउ कैसे, राइट. तो आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ. एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस, राइट. प्लेस, हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा था, मतलब जो एडवर्ब प्लेस के बारे में हम बताते हैं. सिमिलरली जो एडवर्बियल फ्रेजेस हमें प्लेस के बारे में बताते हैं उन्हें एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर, शी स्टूड ऑन द ब्रिज. तो ये नेक्स्ट डोर और ऑन द ब्रिज जो है वो एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस हैं. सी एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो इसमें क्या है देखेंगे, आई बाय एट लीस्ट 2 ड्रेसेस एवरी मंथ. सो एवरी मंथ इज़ वॉट, एन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी. शी गोज़ ऑन हॉलीडे ट्वाइस अ ईयर. ट्वाइस अ ईयर इज़ अगेन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो दिट टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कितनी बार कोई चीज़ होती है, राइट. इसका आंसर हमें मिलता है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी से. सी इन दीज सेंटेंसेस एवरी मंथ and twice a year are adverbial phrases of frequency that modify the verb by and goes. They tell us how often something happens, right? Similarly, we are having another kind which is adverbial phrases of purpose. Adverbial phrases of purpose में हमें क्या पता लगता है, purpose पता लगता है, why का आंसर मिलता है, right? Like Tina bought a lovely gift for her husband. Rahul सेव्ड मनी टू बाय अ कार. तो यहाँ पे फॉर हर हस्बैंड टू बाय ए कार, ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ पर्पस हैं, राइट. बिकॉज दे मॉडिफाइज वर्ब्स बाउट एंड सेव्ड, राइट. दे आंसर द क्वेश्चन वाई. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. एडवर्बियल फ्रेजेस के काइंड में देखें. नाउ वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज. इन दीज सेंटेंसेज अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेजेस एंड राइट व्हाट काइंड ईच इज़. इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें एडवर्बियल फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड बताना है. फॉर एग्जांपल, सब पहला जो है वो क्या है, ही विल बी बैक इन एन आवर. ही विल बी बैक इन एन आवर. तो इन एन आवर जो है ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, इन एन आवर. सो ये कौन सा फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, राइट. सो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है एडवर्बियल फ्रेजेस को और हमें उसके आगे उसका काइंड लिखना है, पूरा लिखना है. मैंने शॉर्ट में लिखा है सिर्फ टाइम, आपको लिखना है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, राइट. आई थिंक समझ में आ गया कैसे करना है. सो यू हैव टू डू ऑल दीज स्टेटमेंट्स, ऑल दीज सेंटेंसेस जो भी गिवन है एक्सरसाइज 3 में. सो एक्सरसाइज 2 और 3,
एक्सरसाइज 2 और 3 आपका जो है वो होमवर्क है, 2 और 3 करनी है, राइट। आई थिंक इट्स क्लियर एनफ नाउ, so we'll discuss further in next class. That's it for today. Thank you very much.